स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोगों की तैयारियां एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होंगी। हाल फिलहाल हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं बहुत से कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, और बहुत सी जगह होने वाले हैं। और उसके बाद मार्च में श्योरली वी ऑल हैव टू फेस द बोर्ड एग्जामिनेशंस इन ईच एंड एवरी बोर्ड। किसी भी बोर्ड में अब एनुअल एग्जामिनेशन की भी तैयारियों की सोगगाठ शुरू हो गई है। इस वीडियो के ज़रिए आज मैं आपसे बातें करना चाहूँगा इस बारे में कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम्स में दिला सकती हैं। यहाँ पर मैं वैसे तो सभी तरह के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूँगा, बट स्पेशली माय कंसर्न इज़ अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। अंग्रेजी में किस तरह अच्छे मार्क्स लाएं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो इतने सालों से मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट मिस्टेक्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स, वो कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं या आपके जैसे और बच्चे करते हैं जिन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, टू हैव द नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट टू सिक्योर मार्क्स एट गुड रेट इज़ क्वाइट डिफरेंट थिंग। किसी भी विषय के बारे में आपको अच्छा ज्ञान होना एक अलग बात होती है, लेकिन उस विषय में अच्छे नंबर लाना एक दूसरी बात है, जुदा है, मुख्तलिफ है। इसलिए हर स्टूडेंट जो अच्छे नंबर ला रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसके पास उस सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज हो। दूसरी ओर अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं तो ज़रूरी नहीं उसे उस सब्जेक्ट की नॉलेज कम है। ठीक है, तो हम कभी भी किसी को मार्क्स से जो है रैंक नहीं दे सकते, ग्रेड नहीं दे सकते, या उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन बिकॉज कंपटीशन का टाइम है और हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, इवन आवर पेरेंट्स वांट अस फ्रॉम अस टू हैव गुड मार्क्स इन एवरी कंपटीशन, इन एवरी एग्जामिनेशन। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, इवन हम लोग भी अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाना चाहते हैं। एक तरह से ऐसा भी कहा जा सकता है कि अच्छे मार्क्स लाना आज एक बहुत ही बड़ा एजुकेशनल स्टेटस सिंबल बन गया है। अक्सर हमने देखा है लोग अपने बच्चों के अच्छे मार्क्स के बारे में दुनिया के सामने बताना चाहते हैं, और अगर बाई चांस उनके मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो एग्ज़ाम्स के बारे में लोगों के सामने बातें करने से बचते हैं। और जब जब ऐसा होता है प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, और चूँकि आपको बुरा लगता है इसलिए आपसे कई गुना ज़्यादा हमें भी बुरा लगता है। इसलिए मैंने पर्सनली सोचा कि एक वीडियो में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं इसके बारे में आपसे चर्चा करें। सबसे पहली बात, आप अपने आप से पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको वो कौन सी चीज़ है जिससे परेशानी होती है, वो कौन सी चीज़ है जिसे देखकर आपका दिल खुश होता है। सबसे पहली बात अगर आप याद करें तो आपको अच्छा लगता है क्लीनलीनेस या सफाई की ओर। अगर आपको जहाँ खाना बन रहा है वो जगह साफ नहीं दिख रही होगी, आपका खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं, इट इज़ अबाउट द क्लीनलीनेस। सफाई, सफाई कहां से आएगी? इट इज अबाउट गुड हैंड राइटिंग। हालांकि मेरा हैंड राइटिंग खुद बहुत अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट आपको मुझे मोटिवेट करना है इस बारे में। तो सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है दैट इज़ अबाउट गुड हैंड राइटिंग। आपको अच्छा हैंड राइटिंग यूज़ करना है, जिससे जो आप लिख रहे हैं वो जिसे मार्क्स देना है, आपको ग्रेड करना है, उस तक पहुँचे। तो क्लीनलीनेस, किसी आप फंक्शन में गए, सफाई आपको चाहिए। दूसरा, अक्सर आपने देखा होगा, मैं उसी एग्जाम्पल के साथ मेंशन करूँगा इस चीज़ को, कि जब आप देखते हैं किसी फंक्शन में क्राउड बहुत ज़्यादा है, आप खाना खाने गए तो 2000 लोग वहाँ आपने देखे, तो आप अपने आप को पीछे हटाते हैं। ठीक है, जब आपको पता लगता है कि क्राउड कम है तो लोग कहते हैं भाई उस फंक्शन में हम गए, बड़ा बैलेंस था,
मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, ज़्यादा क्राउड नहीं था, बड़ा आसानी से हमें खाना मिला, बड़ी आसानी से हमें बैठने की जगह मिली। ये क्लीनलीनेस का नेक्स्ट स्टेप है। मीन्स टू राइट विद प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन वर्ड्स। अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं और बहुत पास पास शब्दों को लिख रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने बार बार कहना पड़ रहा है, फंक्शन में ज़्यादा क्राउड, ओवर क्राउडेड, भीड़ जब कम होगी तो हम उसके बीच में से हमें जगह मिलेगी और थोड़ा हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पास पास ना लिखें, थोड़ा सा दूर लिखें और बहुत दूर भी ना लिखें कि साहब वहाँ गए, वहाँ तो लोग ही नहीं थे। शादी में ऐसा लग रहा था बड़ा खामोश माहौल था, थोड़ा सा शोर शराबा भी ज़रूरी है, तो गैप रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ना रखें। ठीक है, राइटिंग अच्छा रखें। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज यूज ऑफ हेडिंग्स। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप किसी फंक्शन में गए और वहाँ पर पंडाल में देखा हो जगह जगह वो लगा देते हैं, मार्क किया हुआ होगा कि यहाँ पर फ्रूट्स हैं, यहाँ पर पानी है, या फिर यहाँ पर फूड है, यहाँ पर स्नैक्स हैं। मान लीजिए अगर ऐसा वहाँ ना मिले और हमें ढूंढना पड़े, हमने खाना खा लिया, हम पानी ढूंढ रहे हैं, पानी कहाँ है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो जो कुछ भी मैटर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इट शुड हैव ऑल द प्रॉपर हेडिंग्स। बहुत ज़्यादा हेडिंग्स भले ही ना हो, लेकिन जो जो चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं उसके हेडिंग्स का यूज़ ज़रूर करें। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली एक हम ऐसे लिख रहे हैं, हमने 3 पेज का ऐसे लिखा, 400 वर्ड्स लिखे, 500 वर्ड्स लिखे, और हमने विदाउट हेडिंग लिख दिया, तो एक क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि कहाँ पर उस टॉपिक को शुरू किया गया है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो हमें वी हैव टू डिस्टिंग्विश ऑल दीज थिंग्स विद द यूज ऑफ प्रॉपर हेडिंग्स। हम हेडिंग्स का भी यूज़ करें। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रही थी, उनका आप इस्तेमाल करें एग्ज़ाम में। और एक चीज़ बहुत में मायने रखती है मेरे हिसाब से, उसे ज़रूर मेंशन करूँगा, नेवर ब्रेक द सीक्वेंस। आपसे अक्सर लोग कहेंगे कि हमें पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए जो हमें अच्छे से आता हो। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं इसके खिलाफ साइकोलॉजिकली हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। जब लोग कॉपी चेक कर रहे होते हैं और हमें पहले पेज पर इंपॉर्टेंट चीज जरूर ध्यान दें, समझें, सुने, दूसरों को बताएं कि अगर हमें पहले पेज पर लिखा मिलता है आंसर नंबर 12, हमें थोड़ा सा एक शॉक लगता है। अब अगले पेज पे आया आंसर नंबर 2, फिर नेक्स्ट पेज पे आया आंसर नंबर 6, फिर आया आंसर नंबर 15। सो जब ये सीक्वेंस ब्रेक होता है तो हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस की बात कह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए, दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा शेयर करके, कि हमारे हाथ में जो पेपर होता है हम चेक कर रहे होते हैं, हमें एक पेपर याद हो जाता है 15-20 कॉपियों के बाद, तो वो सीक्वेंस में याद रहे। पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स, दूसरे का 4 मार्क्स का है, तीसरे का 3 मार्क्स का है। अब वो सीक्वेंस जब 12 ब्रेक होगा, हम 12 पेपर देखेंगे, फिर हमें टाइम लगेगा, फिर कॉपी पर आएंगे। जितना हम पजल्ड होंगे, जितना हम उलझे हुए होंगे, हमारी मार्किंग, हमारे कलम से निकले हुए नंबर उतने ही तकलीफ दे होंगे, चुभन करने वाले होंगे। सो जब गाड़ी स्मूथ चल रही हो तो ज़्यादा गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है, रोड अच्छा हो। और जब रोड ख़राब होगा, फिर मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूँ एग्जाम्पल के साथ, गड्ढे वाले रोड हैं तो गाड़ी बार बार गियर बदलेगी, गाड़ी कभी तेज होगी, कभी कम होगी, कभी ब्रेक लगेगा, कभी एक्सीलेटर पे जाएंगे, कभी क्लच देंगे। इससे जो आप समझ रहे हैं ना, पेट्रोल का माइलेज भी बढ़ेगा और जो हमारी स्पीड है पर आवर वो भी कम हो जाएगी। यानी कि जो मार्क्स मिलने चाहिए, हम 90% सोच रहे हैं, वो आकर 75 पर या 70+ पर आकर रुक जाएंगे। इन 3-4-5 चीज़ों को इम्पॉर्टेंटली समझें और उसे अपने एग्जाम्स में यूज करें।
अब कुछ और टेक्निकल बातें बताना चाहूँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। आइए देखते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आ जाता हूं, इंग्लिश पर। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, जो मैंने पिछले काफ़ी सालों में अक्सर बच्चों को गलती करते देखा है। एक तो गलती हमने बताया, सीक्वेंस ब्रेक ना करें। हमें पहले आंसर नंबर 1 लिखना है। आंसर नंबर पहले पेज पे 6, 7 या 12 नहीं लिखना है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेवर राइट क्वेश्चंस ऑन योर कॉपी। कॉपी पर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे पेपर को कॉपी पर उतारते हैं, यू नीड नियर अबाउट 20 मिनट्स टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर आंसर बुक। आपको कॉपी पर लिखने में ही 15-20 मिनट लग जाएंगे जब आप सारे क्वेश्चन उतारते चले जा रहे हैं। केवल आंसर नंबर दीजिए, जो एग्जामिनर है उसके पास खुद पेपर रहता है, ठीक है, आंसर लिखेंगे। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अक्सर देखी है, कुछ कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चे हमेशा करते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक जरूर देखिए प्लीज़, इंग्लिश की बात आ गई है। जैसे हमें लिखना होता है इंट्रोडक्शन, मैं लगभग पिछले 20-22 सालों से देख रहा हूं, बच्चे अक्सर लिखते हैं इंटेरोडक्शन। आपको लगेगा केवल स्पेलिंग की बात है, लेकिन ऐसे जो 10 नंबर का कॉपी पर है लिखा हुआ, उसका पहला ही वर्ड अगर गलत स्पेल करा हुआ है तो हम उस बच्चे के बारे में एक नेगेटिव अप्रोच बना लेते हैं कि बच्चा होशियार नहीं है। जहां हम उसे 10 में से 8 या 9 नंबर देने वाले हैं, अब हम 6-7 पर आ जाते हैं। तो एक स्पेलिंग मिस्टेक 2 नंबर ले लेती है कई बार आपके, तो इससे बचें। इट इज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, किसी को प्रस्तावित कर रहे हैं, किसी का हम परिचय कर रहे हैं, तो इंट्रो है, इट इज नॉट इंटेरो। इंटेरो क्या होता है, एक सेंटेंस है प्रश्नवाचक, वो होता है इंटेरो, डबल आर है, तब ये हो जाएगा इंटेरो। ये इंटेरोगेटिव है, ये इंट्रोडक्शन, दोनों में अंतर है। इंपॉर्टेंट इंग्लिश में बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। एक और गलती खासतौर से 12th क्लास में आती थी बोर्ड के, एक्सप्लेनेशन जब हम लिखते हैं, जब हम वर्ड लिखेंगे एक्सप्लेन, व्याख्या करना, व्याख्या करना, ये वर्ब है तो EXPLAIN होता है। लेकिन जब हम बनाते हैं उसको नाउन बनाते हैं, व्याख्या, तो हो जाता है एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर आई यहां नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट्स आई लिखते हैं और एक आई लगाते ही वहां पर कम से कम 1 नंबर टीचर कट करता है। कई बार तो इससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है बच्चे का, क्योंकि हमें ऐसा लगता है सारे टीचर्स को, जिस बच्चे को एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ही नहीं पता है, हाउ कुड ही एक्सप्लेन, तो व्याख्या वो कैसे कर रहा होगा। ठीक है, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज मिस्टेक्स, इस गलती से भी बचें। तो ये छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इनसे बचेंगे। अब हम लेटर लिख रहे होते हैं तो हमने कई बार देखा है, हालांकि ये गलती ज़्यादा नहीं मिलती, तो LETTER है, कई बार हम केवल एक टी लिख देते हैं और उसके बाद नीचे जो लेटर लिखा हुआ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, फिर हमें लगता है कि बच्चा ये जानता नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो जो बेसिक जो मिस्टेक है वो बचिए, उसको समझिएगा क्या है। बिवेयर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स इन हेडिंग्स। खासतौर से जो हेडिंग्स लिखे हैं, जितने भी हेडिंग्स लिखे हैं, आप एक तैयारी कर सकते हैं एक पेज पर एग्जाम से कुछ दिनों पहले। जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन, एक अच्छा याद आया वर्ड है कॉन्क्लूजन। मैंने देखा बच्चे लिख रहे हैं कॉन्सोल्यूशन लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है, कॉन्क्लूजन, कंक्लूड, किसी बात का समाप्तिकरण करना, उससे
उपसंहारित करना, अंत करना उस मैटर का। तो हमें एक बेसिक चीज समझाई मैंने आज आपको कि आपकी कॉपीज में जितने भी हेडिंग्स लिखे हैं उन हेडिंग्स की तैयारी कर लीजिएगा। आप कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस है, आंसर है और ऐसे है, एप्लीकेशन है, ओके, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है। यू मस्ट बी बिवेयर ऑफ कमिटिंग एनी मिस्टेक इन दीज हेडिंग्स। इन हेडिंग्स में कोई गलती ना करें। I bet, I promise you that you will secure greater marks in next examination. आने वाले परीक्षाओं में खासतौर से इंग्लिश में आपके मार्क्स लाजवाब आएंगे। ऐसे लिखें, नए पेज पे शुरू करें। एप्लीकेशन या लेटर लिखें, नए पेज से शुरू करें। 2 क्वेश्चंस के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। इतना गैप भी ना हो कि उसमें हाथी समा जाए और इतना छोटा गैप भी ना हो कि वो दोनों आपस में चिपक के 2 जिसमें एक जान बन जाए। मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मेरे बच्चों, सभी देवियों, सज्जनों, सभी भाइयों, सभी मेरे अपनों, इन चीज़ों से बचिए। यू विल हैव बेस्ट मार्क्स इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।